अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं मौलाना तारिक जमील कंट्रोवर्सी के बारे में। दरअसल आप लोगों ने ये खबर तो सुन ली होगी, और अगर नहीं सुनी तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। मौलाना तारिक जमील साहब ने एक निकाह पढ़ाया, जिनका निकाह पढ़ाया उनका नाम है डॉक्टर नबीहा। डॉक्टर नबीहा खुद सोशल मीडिया पर एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। तो डॉक्टर नबीहा ने किसी के थ्रू मौलाना तारिक जमील साहब से रिक्वेस्ट की और ये भी बताया कि हम आपके घर आ जाएंगे, मतलब मौलाना तारिक जमील साहब को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, और फिर जब निकाह पढ़ाया तो उस टाइम की कुछ वीडियोस फोटोज वायरल हुए, जिसमें लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि मौलाना तारिक जमील साहब बहुत करीब बैठे हैं डॉक्टर नबीहा के, और वहां पर और भी लेडीज हैं जो बिना पर्दे के हैं वगैरह वगैरह। मतलब ये सब कुछ इतना चलाया सोशल मीडिया पर कि फिर मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे मौलाना यूसुफ जमील ने आके एक वीडियो बनाई और कुछ बातें एक्सेप्ट करी और कुछ क्लैरिफिकेशन भी दी। तो अब इस मामले में मैंने प्रॉपर एनालाइज किया और फिर आपके सामने एक ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ, और मेरी हमेशा की तरह कोशिश होगी कि बिल्कुल हक बात बोलूं। तो पहला पॉइंट ये है, हम सब जानते हैं मौलाना तारिक जमील साहब कितनी बड़ी पर्सनालिटी हैं, और सिर्फ नाम के ही बड़े नहीं हैं बल्कि उनका काम बहुत इफेक्टिव है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात कहूंगा, एक बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों को सही रास्ते पर लाना और हिदायत का जरिया मौलाना तारिक जमील साहब बने हैं। और उनमें नॉर्मल लोगों के साथ साथ ऐसे लोग भी हैं जो दीन से बहुत दूर फिल्मी दुनिया में बिल्कुल ऑपोजिट लाइफ जी रहे थे, लेकिन ऐसे लोग भी सही रास्ते पर आए मौलाना तारिक जमील साहब के जरिए। तो ये सब उनके काम का इफेक्ट है। और अब मैं यहाँ खास बात बताऊंगा कि उनके काम का इतना इफेक्टिव होने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है जो वो थोड़ा अलग तरीके से दावत देते हैं। मतलब सामने वाला किसी भी तरह की जिंदगी में हो, कैसे भी लाइफस्टाइल में हो, लेकिन वो आगे बढ़ के बेझिझक दावत देते हैं और फिर उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब जो ये तरीका है उनका, इस तरीके पर ही किसी किसी पॉइंट पर लोगों ने तनकीद की है पास्ट में भी। और ऐसा ही कुछ हुआ जब डॉक्टर नबीहा ने रिक्वेस्ट की कि हम आपके घर आते हैं मौलाना साहब, और फिर आप वहीं निकाह पढ़ा देना। तो अब ये वही बात है कि यहाँ मौलाना तारिक जमील साहब ने ये नहीं देखा कि कौन है, किस तरह का बंदा या बंदी है, और फिर तब डिसाइड करूं कि निकाह पढ़ाना चाहिए या नहीं, या फिर अगर दीन से बिल्कुल ही दूर है तो मुझे निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। इसके बजाय मौलाना तारिक जमील साहब सोचते हैं कि चलो इस जरिए मैं कुछ बात कर लूंगा और दावत दे दूंगा उन्हें दीन की और सुन्नत के रास्ते पर चलने की। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने हाँ की और फिर निकाह पढ़ाया। अब निकाह पढ़ाते वक्त हुआ ये कि वो एक सोफे में बैठे हुए थे, जिसमें पहले डॉक्टर नबीहा, फिर मौलाना तारिक जमील साहब और फिर डॉक्टर नबीहा के हस्बैंड। तो वो सोफा थोड़ा साइज में छोटा था और ये सब एक ही सोफे में बैठे हुए थे। अब यहाँ कुछ लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि मौलाना इतने करीब बैठे हैं डॉक्टर नबीहा के और वो गैर महरम है, ये सब बातें शुरू हो गई। तो अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि भाई, पहली बात तो ये कि डॉक्टर नबीहा ने उसी टाइम निकाह होने के फौरन बाद लोगों से बात की और सबको बात करते हुए ये बोला कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मौलाना तारिक जमील साहब ने निकाह पढ़ाया, और मेरे वालिद साहब नहीं हैं तो मौलाना ने अपने घर में मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया, और जैसे एक बाप बेटी को विदा करता है ऐसे विदा किया। दूसरी बात मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि भाई, मौलाना साहब की एज और डॉक्टर नबीहा वो तो मौलाना साहब की बेटी से भी कम उम्र की होंगी। तो माना कि गैर महरम वाली बात है, लेकिन ये भी तो देखिए कि यहाँ पर मौलाना तारिक जमील साहब एक बाप की तरह ट्रीट कर रहे हैं डॉक्टर नबीहा को, जो कि खुद डॉक्टर नबीहा कह रही हैं। फिर दूसरी बात, जो एज वाली बात मैंने की, तो ये सब बातों का मुद्दा बनाते हुए लोगों को कुछ तो एहतियात करनी चाहिए कि कहाँ क्या मुद्दा बना रहे हैं, और वो भी मौलाना तारिक जमील साहब के खिलाफ।
जिनका इतना बड़ा दावत का काम है, वो भी एक इफेक्टिव काम सबके सामने है। लेकिन कुछ लोग तो खैर नासमझी में ऐसा कर देते हैं और मुद्दा बना देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ही ऐसे जो फिरका परस्त हैं और बस नफरत भरी हुई है। और मौलाना तारिक जमील हो या ऐसे कोई और जो लोगों को जोड़ने की बात करता हो, ऐसे लोगों की बस कमी ढूंढते रहते हैं और जहां कुछ मिलता है वो शुरू हो जाते हैं मुद्दा बनाने में। और ये बात तो क्लियर है, कहीं ना कहीं मौलाना तारिक जमील साहब की बहुत बड़ी कोशिश रही है कि लोग फिरकों से ऊपर उठ के एक उम्मत बने और अहले बैत से हमेशा मोहब्बत का इजहार करना और यजीद को क्लियरली कंडेम्ड करना। तो ये क्वालिटीज वो हैं जो हक बोलने वाले बंदे में होती हैं, और ये बातें, इस तरह की बातें एक तबके को बर्दाश्त नहीं होती और वो बस मौका ढूंढते रहते हैं। और मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि मैं मौलाना साहब की हर बात पर अग्री करता हूँ। मैं बहुत बातों में इख्तिलाफ रखता हूँ मौलाना तारिक जमील साहब से। एक सबसे बड़ा इख्तिलाफ तो मुझे ये है कि उनको भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में बोलना चाहिए था कि जी 295C नहीं बनती, जैसे बहुत सारे उलेमाओं ने बयान दिया। और मुझे ये भी इख्तिलाफ है कि वो देवबंदी के टैग के साथ क्यों रहते हैं। जब उनकी सोच है कि उम्मत एक हो तो सबसे पहले खुद को अलग करना पड़ेगा फिरकों से, खुद को बगैर फिरके का मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम अनाउंस करना पड़ेगा। तो फिर आगे लोग भी आएंगे और फिर एक होंगे और सिर्फ मुस्लिम बनेंगे बगैर फिरके के। लेकिन इन इख्तिलाफों के बावजूद हम हक बात बोलने की ही कोशिश करते हैं। ये नहीं कि इख्तिलाफ है तो बस जहां मौका मिले टारगेट करना शुरू कर दो। बाकी बस दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको हक बोलने वाला और हक और सही रास्ते पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।